Hello everyone, I am Aradhana from LearnoHub, a free learning platform where you can learn Math, Science, SST absolutely for free at learnohub.com. तो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स की फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी की पूरी फिनिश। तो आप भी मेरे साथ फटाफट अपनी नोटबुक और पेन लेकर रेडी हो जाइए और मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। तो बच्चों देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो यहाँ पर हमको एक नंबर लाइन दी गई है जिसमें डिफरेंट प्लेसेस के टेम्परेचर्स दिखाए गए। अब हमको पहले पार्ट में देखना है, ए पार्ट में सी दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क ऑन ए। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम फटाफट ब्रीफ कर लेते हैं, जो कि आपने पहले ही पढ़ रखा होगा कि इंटीजर्स जो हैं वो नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। तो यूजली जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो जो हमारा जीरो है वो जो होता है वो हमारा होता है मिड पॉइंट की तरह, और जीरो की इस साइड जितने भी नंबर्स होते हैं वो होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, और राइट साइड में जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और लेफ्ट साइड में जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। तो जैसे कि हम जैसे राइट साइड में बढ़ते जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड ऑल आर द पॉजिटिव, इट इज अंडरस्टूड, मतलब समझा हुआ है। और यहाँ पर जब हम जाते हैं तो सारे के सारे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाते हैं कि नंबर लाइंस पे इंटीजर्स में हम कैसे पता करेंगे कि कौन से प्लेस पर बड़ी वैल्यू है और कौन से प्लेस पर छोटी वैल्यू है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हम राइट साइड में मूव होते हैं तो जो है वो हमारे नंबर्स बढ़ते जाते हैं, और जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते जाते हैं जैसे 5 10 15 20 25 वैसे उनकी एक्चुअल वैल्यू भी बढ़ती जाती है। ठीक है, अब जैसे कि 5 जो है वो 10 से बड़ा है और ये दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो 0 से आगे जैसे भी नंबर अभी तक हम पढ़ते आए हैं वैसे ही वैल्यू होती है। अगर 10 है तो वो 5 से ज़्यादा है ही। लेकिन जब हम नेगेटिव साइड जाते हैं इंटीजर्स की तो क्या होता है, जैसे जैसे हम 0 से फार जाते हैं वैसे वैसे वैल्यूज जो हैं वो घटती जाती हैं। जैसे कि -10 जो है वो 0 से छोटा है, क्योंकि -10 टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा कोल्ड है। ठीक है, ऐसे ही हम अगर पूछे कि -5 और -10 में कौन सा प्लेस है जो ज़्यादा कूल होगा, तो वो हो जाएगा हमारा -10 प्लेस, क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत कम हो गया है, तो वो जगह बहुत ठंडी हो जाएगी। तो जैसे ही हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं, जैसे जैसे हम 0 से फार होते जाते हैं वैल्यूज डिक्रीज होती जाती है, इंटीजर्स वैल्यूज डिक्रीज होती जाती हैं, और 0 जो है वो सारे नेगेटिव इंटीजर्स से बड़ा। यूजुअली तो हम कहते हैं कि 0 मतलब कुछ भी नहीं। जब हम नॉर्मल नंबर्स की बात करते हैं तो 0 का मतलब कुछ नहीं, जो भी इससे आगे जाएगा वो बड़ा होगा उससे वैल्यू। बट अगर हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं नेगेटिव इंटीजर्स की, तो 0 जो है वो उन सब से बड़ा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कंपैरिजन और कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को नंबर लाइन पर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन कह रहा है सी दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होगा। सी दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। अब इसके लिए हम फटाफट देख लेते हैं कि जो हमारी टेम्परेचर की नंबर लाइन है वो क्या दिखा रही है। देखिए 0 से 5 के बीच में ये जो छोटी छोटी लाइन है, स्मॉल डिविजन है छोटे छोटे, वो ईच स्मॉल डिवीजन जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस को दिखा रहा है। 1 2 3 4 5। तो ऐसे यहाँ पर भी सिमिलरली लेफ्ट साइड में भी वही हो रहा है। लेफ्ट साइड में अगर आप देखें तो 0 1 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो ये तो हमारा समझ में आ गया कि टेम्परेचर जो है वो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट हुआ है, और हमें जो भी हमारे मार्क्ड वैल्यूज हैं वो 5 के डिफरेंस पर है, 5 10 15 20 25। ठीक है, ऐसे यहाँ पर -5 -10 एंड सो ऑन। हमको जितनी जरूरत थी हमने उतना रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम फटाफट देख लेते हैं। पहला जो हमारा है वो क्वेश्चन के हिसाब से लाहौल स्पीति है, तो लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर हो जाएगा वो हम फटाफट देख लेते हैं। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर हो जाएगा, देखिए यहाँ तक -5 था, -6 -7 -8, ये हो गया हमारा -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखते हैं जैसे हम श्रीनगर पर पहुंचे, मतलब थोड़ा सा बेटर प्लेस पे पहुंचे, मतलब ठंड में हम ऐसे ही बोलते हैं ना कि जिस प्लेस पर हम जा रहे हैं उस पर ठंड कम हो, तो उसके कंपैरिजन में
श्रीनगर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, देखिए ये 0 है, -1 -2, तो श्रीनगर का एरो जो वो दिखा रहा है -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो क्या दिखा रहा है, वो है शिमला। तो हम फटाफट लिख लेते हैं शिमला का क्या टेम्परेचर होगा। शिमला का हो जाएगा ऑब्वियसली मार्क्ड एरो पर ही ऑलरेडी मार्क्ड वैल्यू है, तो हम लिख लेते हैं इसको +5 डिग्री सेल्सियस, और हम इसको सिर्फ लिख सकते हैं 5 ऑल्सो, 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा ऊटी। ऊटी का क्या टेम्परेचर हो जाएगा, ऊटी का हो गया हमारा देखिए 10, 11, 12, 13, 14 +14 भी लिख सकते हैं। और ये आपने पढ़ा ही होगा कि इंटीजर्स में अगर हम जब इंटीजर्स की बात करते हैं तो अगर कोई नंबर के आगे, कोई इंटीजर वैल्यू के आगे अगर हम कोई साइन नहीं लगाते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट जो है वो पॉजिटिव इंटीजर ही हो जाता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हो गया ऊटी के बाद हमारा आता है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु का भी फटाफट देख लेते हैं। तो बेंगलुरु का क्या है, बेंगलुरु का हमारा टेम्परेचर हो जाएगा देखिए 20, 21, 22। तो हमारा बेंगलुरु का टेम्परेचर जो है वो है 22 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए जितने भी नंबर लाइन पर हमारे मार्क थे जगह प्लेसेस, उन सारी जगहों के हमने टेम्परेचर लिख लिए। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। अब देखिए जैसे हमने टेम्परेचर लिखे थे हमें पता चल गया था कि हमारा हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है और कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है। अब हमको हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस के बीच का डिफरेंस लेना, तो फटाफट हम लिख लेते हैं हॉटेस्ट प्लेस हमारा कौन सा है, बेंगलुरु है, तो बेंगलुरु का लिख लेते हैं। तो बेंगलुरु का हो गया हमारा 22 डिग्री सेल्सियस, और हमको इसका क्या फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। और हमारा जो कोल्डेस्ट प्लेस है वो है लाहौल स्पीति, तो उसका भी लिख लेते हैं हम फटाफट, लाहौल स्पीति। ठीक है, उसका क्या है हमारा, उसका हमारा है -8 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए जब हम इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस, ओके, माइनस डिफरेंस मीन्स माइनस, और उसका -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हमने इसको किया तो माइनस माइनस, ये तो आप काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, माइनस माइनस जो होता है वो प्लस हो जाता है। तो देखिए 22 डिग्री सेल्सियस +8 डिग्री सेल्सियस, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। तो क्या आ गया डिफरेंस, डिफरेंस हमारा आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। होपफुली आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों अब हम सॉल्व करते हैं अपना सी पार्ट। तो सी पार्ट कह रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। देखिए यहाँ पर भी हमको पहले ही हमने टेम्परेचर्स लिख लिए थे, तो फटाफट हमें पता है कि लाहौल स्पीति और श्रीनगर के टेम्परेचर क्या है, तो उनको हम फिर से लिख लेते हैं। तो लाहौल स्पीति का जो हमारा सबसे कोल्डेस्ट प्लेस था उसका टेम्परेचर है ओके, श्रीनगर का हमारा है -2 डिग्री सेल्सियस। अब हमें इनका डिफरेंस पता करना है, तो फटाफट हम लिख लेते हैं डिफरेंस। डिफरेंस हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस, ओके, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच में -2 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 8 डिग्री सेल्सियस +2 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारा डिफरेंस निकल कर आएगा -6 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर, द डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर इज -6 डिग्री सेल्सियस। अब फटाफट हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, इज इट ऑल्सो देन the temperature at Shri, it is also less than the temperature at Srinagar। अब देखिए जब हम डी पार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमको सबसे पहले चाहिए श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में शिमला का हमारा था, ओके, शिमला एंड श्रीनगर। फटाफट हम इनके टेम्परेचर्स को लिख लेते हैं फटाफट। ठीक है, श्रीनगर का है -2 डिग्री सेल्सियस और शिमला का है 5 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन टेम्परेचर एट शिमला। तो शिमला का तो हमारा है 5, ओके,
और श्रीनगर का है हमारा -2। अब हम इन दोनों को टुगेदर ले लेते हैं, मतलब कि इनको ऐड कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा टुगेदर? टुगेदर हमारा सम आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 5 प्लस -2 डिग्री सेल्सियस, जो कि हो जाएगा 5 -2 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा हमारा प्लस का 3 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए शिमला का तो है +5 डिग्री सेल्सियस और हमारा टुगेदर जो शिमला और श्रीनगर का टेम्परेचर है वो है +3 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा ज़्यादा है? शिमला का। तो हम क्या कहेंगे? नो, द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज नॉट मोर देन द टेम्परेचर एट शिमला। और ये भी लिख सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। दोनों ही चीजें करेक्ट हो जाएंगी। अब चलिए हम इसी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है? कह रहा है इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। अब देख लेते हैं, टेकन टुगेदर हमारा कितना आया? 3 डिग्री सेल्सियस, राइट। टुगेदर जो सम आया, ठीक है, जो कि हमारा दोनों प्लेसेस का है। अब देखिए, अब हमारे श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है? -2 है ना। श्रीनगर का हमारा है -2। अब देख लीजिए, कंपेयर कर लेते हैं फटाफट। तो क्या है? श्रीनगर से जो है वो टेकन टुगेदर जो सम है वो ज्यादा है। तो क्या कहेंगे? इसका आंसर हो जाएगा द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ शिमला एंड श्रीनगर टेकन टुगेदर। और हम ये भी लिख सकते हैं कि श्रीनगर एंड शिमला टेम्परेचर टेकन टुगेदर इज मोर देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। तो ये हो गए इसके दोनों आंसर्स। अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इन अ क्विज positive marks are given for correct answers and negative marks are given for incorrect answer. If Jack's score in 5 successive rounds 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total at the? देखिए, हमको इसमें क्या करना है? हमें ये पता है कि जैक ने 5 सक्सेसिव राउंड्स में ये नंबर्स स्कोर किए हैं, ये मार्क्स स्कोर किए हैं। अब हमको पता करना है कि एट द एंड उसका टोटल क्या है। तो टोटल मीन्स हमको क्या करना है? सम करना है। द कीवर्ड इज टोटल हियर। तो ठीक है, हम फटाफट कर लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं कि जैक्स के जो भी 5 सक्सेसिव राउंड है उनमें मार्क्स क्या है। तो लिख लेते हैं फटाफट, जैक्स स्कोर्स 5 successive round. Successive means one after the other. Okay. So successive. हमने लिख लिया फटाफट, क्या क्या है? 25, -5, -10, 50, ठीक है। ये तो इसके सक्सेसिव राउंड्स में जो भी मार्क्स हैं। अब हमको इसका टोटल फाइंड करना है। तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। सो टोटल मार्क्स, टोटल स्कोर ऑफ जैक भी लिख सकते हैं। टोटल स्कोर्स ऑफ जैक एट द एंड क्या हो जाएगा? हम सारे के सारे मार्क्स को ऐड, ठीक है। अब देखिए, हमको यहाँ पर साइन की बहुत ही केयरफुली सारी की सारी वैल्यूज लिखनी है साइन के अकॉर्डिंग। अब देखिए, 25 तो हमारा पॉजिटिव है, तो एज इट इज लिख लिया हमने, ठीक है। प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और देखिए, हम मैं ये बात कई बार बता चुकी हूँ कि जब भी किसी भी नंबर के आगे, किसी भी इंटीजर के आगे अगर कोई साइन नहीं है तो वो प्लस है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर है तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा? +15 हो जाएगा। और प्लस फिर हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा +10, ठीक है। अब देखिए, सारे के सारे पॉजिटिव्स को एक साथ कर लेते हैं ऐड, और सारे के सारे नेगेटिव्स को भी हम एक साथ कर लेते हैं ऐड, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव्स भी ऐड होते हैं इंटीजर्स रूल के हिसाब से, और पॉजिटिव पॉजिटिव भी ऐड होते हैं। तो फटाफट जब हमने इनको ऐड किया तो हमारा आ जाएगा 50, ओके, पॉजिटिव, है ना। और हमारा नेगेटिव आ जाएगा -5, -10, -15। तो देखिए, जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा? फटाफट हम देख लेते हैं फटाफट। ये हो जाएगा हमारा +35। सो जैक्स का स्कोर जो है वो एट द एंड हो जाएगा हमारा +35। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे एंड देन ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। तो फटाफट हम नोट कर लेते हैं पहले क्या क्या दिन क्या क्या टेम्परेचर था। ठीक है, तो ऑन मंडे Srinagar temperature, okay, Srinagar temperature is -5 degrees Celsius now, and then it dropped by +2 degrees Celsius on Tuesday. So तो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे क्या हो जाएगा -5 डिग्री सेल्सियस जो कि मंडे को था, प्लस ड्रॉप कितना हो गया -2 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए ऐड हो गए उसमें -2 डिग्री सेल्सियस, तो क्या आ गया हमारा -7 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो टेम्परेचर है वो श्रीनगर का ट्यूसडे को हो जाएगा -7 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए कहते हैं ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री टेम्परेचर, तो टेम्परेचर राइज हो गया तो देखिए जब टेम्परेचर राइज हुआ +4 डिग्री सेल्सियस तो हमारा ट्यूसडे को टेम्परेचर क्या था -7 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें हमारा राइज हो गया 4 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हो जाएगा हमारा टेम्परेचर -7 प्लस इंटू प्लस प्लस 4 डिग्री सेल्सियस। तो ऑन वेडनेसडे जो टेम्परेचर है वो हो जाएगा हमारा -3 डिग्री सेल्सियस। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होपली आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव द सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैट। अच्छा तो देखिए अब इसको समझने के लिए बहुत ही इजी तरीका क्या है कि जब भी हम इंटीजर के टर्म्स में हाइट की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, जो भी हमारा अबव सी लेवल हाइट बढ़ता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, और जो भी हमारा बिलो सी लेवल जाता है उसको हम नेगेटिव। अब देखिए जब हमने यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव की बात की तो ऑब्वियसली क्लियरली समझ में आ गया है कि अबव द सी लेवल जो प्लेन है वो हमारा 5000 मीटर है और बिलो द सी लेवल जो हमारी सबमरीन है वो हो जाएगी -1200 मीटर। तो इसको हम फटाफट लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने लिख लिया हाइट ऑफ प्लेन अबव सी लेवल इज +5000 मीटर एंड हाइट ऑफ सबमरीन बिलो सी लेवल इज -1200। अब हमको इनका डिफरेंस फाइंड करना है। ओके, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखिए जब हमको इनकी डिस्टेंस फाइंड करनी है तो हमें इनको ऐड करना पड़ेगा। ऑब्वियसली जब आप देखेंगे इन एक्चुअल टर्म 5000 प्लस 1200 हो जाएगा, बट यहाँ पर तो माइनस है तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको प्लस बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगी हमारी 5000 मीटर जो कि हमारी प्लेन की है, ओके, माइनस -1200, तो वो हमारी इस केस में क्या आ जाएगी 5000 मीटर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1200, तो वो आ जाएगी हमारी 6200 मीटर। नाउ अब देखिए क्या हो रहा है, जब हमारी जो हमने रिप्रेजेंटेशन किया है वो अबव लेवल और बिलो सी लेवल का दिखा दिया है, +5000 एंड -1200, ये केवल हमने रिप्रेजेंटेशन के लिए लिया है। लेकिन जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस जो वर्टिकल डिस्टेंस उनके बीच में फाइंड करनी है वो हमारी प्लस ही होगी। तो उसको प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, +5000 मीटर और इसको भी प्लस बनाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और हमारी जो टोटल डिस्टेंस आ गई सबमरीन और प्लेन के बीच में वो आ गई है 6200 मीटर।
होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। अब हम चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 in his bank account and withdraws ₹1642 from it. The next day, if the withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account। पहला पार्ट क्या कह रहा है? पहला पार्ट कह रहा है कि अगर जो विड्रॉ किया हुआ अमाउंट नेगेटिव इंटीजर है तो हम उसका जो अमाउंट उसने डिपॉजिट किया उसको कैसे दिखाएंगे? ऑब्वियसली मनी हमने कुछ ले ली अपनी तो वो तो माइनस ही हो जाएगी, है ना। और हम जो मनी जमा करते हैं बैंक में जाके, जो हम उसको डिपॉजिट करते हैं, वो क्या हो जाती है? पॉजिटिव, क्योंकि जो हमारा ऑलरेडी अमाउंट है उसमें मनी ऐड हो गई। तो उसका आंसर तो बहुत ही आसान हो गया। तो हम लिख देंगे द अमाउंट deposited will be अमाउंट डिपॉजिटेड जो आ गया वो हमारा आ गया प्लस ₹2000 एंड अमाउंट विड्रू आ गया हमारा माइनस ₹1642। अब देखिए एक्चुअल टर्म से ये तो हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर्स के टर्म, क्योंकि जब हम जमा करते हैं तो पॉजिटिव, जब हम निकालते हैं तो नेगेटिव। बट अब कितना बैलेंस बचा है उसके अकाउंट में आफ्टर विड्रॉल वो हम कैसे करेंगे? फ्रॉम द टोटल मनी इन रियल टर्म्स, इन रियल लाइफ सिनेरियो, from the total money you will subtract the amount which is already withdrawn। तो हम उसको फटाफट कर लेते हैं। तो बैलेंस जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ गया हमारा। तो देखिए हमने फटाफट पता लगा लिया कि अमाउंट जो है आफ्टर विड्रॉल मोहन के अकाउंट में कितना बचेगा? ₹358। आई होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट along the same road. If the distance towards east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled towards west? By which integer will you represent her final position from A? देखिए अब इसमें क्या कहना है? रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए। तो यहाँ पर कहीं रीता है, यहाँ पर, ठीक है। अब यहां से वो गई बी की तरफ, बी तक पहुंची, कितना? 20 किलोमीटर चली, ठीक है। अब ये जो है जैसे भी आप इंटीजर लाइन कैसे वर्क करती है, इस साइड हमारा हो जाता है ऑलवेज राइट हैंड साइड हो जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमारी जो डिस्टेंस है वो जो ट्रेवल हुई है टुवर्ड्स ईस्ट वो हो गई +20 किलोमीटर। अब वो जब यहाँ पहुंच गई, यहाँ से वो फिर से गई वेस्ट में सेम रोड के अलोंग। तो यहाँ से जब वो गई तो यहाँ तक कहीं पहुंची मान लीजिए, और वो वहां पर पहुंचकर उसकी डिस्टेंस ट्रेवल जो हुई वो हुई है हमारी 30 किलोमीटर। अब देखिए जब वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ गई है तो वो चली तो 30 किलोमीटर है, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो राइट से लेफ्ट की तरफ गई है तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड पर पहुंचने पे हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? -30 किलोमीटर से। तो देखिए अगर हमारी ईस्ट की तरफ पॉजिटिव है और जब वो यहाँ से वेस्ट की तरफ जा रही है जो कि इंटीजर लाइन पर लेफ्ट की तरफ जा रही है, वो हमारा रिप्रेजेंट हो गया -30 किलोमीटर। तो उसमें वही लिखा है हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट। तो हम कैसे करेंगे उसको? नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब फटाफट हम लिख लेते हैं कि उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की फ्रॉम ए टू बी और फिर बी से टुवर्ड्स वेस्ट, तो वो भी लिख लेते हैं हम फटाफट।
अब देखिए, हमने लिख लिया डिस्टेंस ट्रेवल बाय रीता टुवर्ड्स ईस्ट इज +20 किलोमीटर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय रीता टुवर्ड्स वेस्ट दैट इज -30 किलोमीटर, क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में गई इंटीजर लाइन की। अब देखिए, हमको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय रीता पता करनी है, तो देखिए वो गई -30 किलोमीटर, तो फाइनल वो गई -30 पर, और उसमें हमारा उसने चला कितना है +20, तो +20 हो गया। अब देखिए -30 किलोमीटर +20 किलोमीटर, तो उसकी जो डिस्टेंस ए से है वो कितनी हो गई -10 किलोमीटर। तो यहाँ से जहां तक रीता गई है वो हो गई -10 किलोमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? भाई विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन? हम फाइनल पोजीशन रिप्रेजेंट करेंगे माइनस से, और कितनी है वो -10 किलोमीटर। तो हम लिखेंगे द डिस्टेंस इज -10 किलोमीटर फ्रॉम ए टू हर फाइनल पोजीशन। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फटाफट देख लेते हैं। इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम। ओके, मैजिक स्क्वायर में क्या है, रोज कॉलम और डायगोनल्स का जो सम है वो सेम है। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। तो उसके लिए हमको क्या चेक करना होगा, सारे रोज, सारे कॉलम्स और सारे डायगोनल वैल्यूज का हमको सम निकालना पड़ेगा, और अगर जिस भी स्क्वायर में वो सेम आ जाएगा सारों का, वही हमारा कहलाएगा मैजिक स्क्वायर। तो चलिए फटाफट देखते हैं हम पहला वाला स्क्वायर। तो देख लेते हैं हम आंसर में फर्स्ट स्क्वायर। सबसे पहले हम कर रहे हैं अपनी सारी रोज वैल्यूज का सम। तो ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमने जब भी अपनी सारी रोज का सम किया, सारे ही सम हमारे 0 आए। आप फटाफट देख सकते हैं, 5 + -1 + -4 जो कि हो जाएगा हमारा 5 - 1 - 4 हो जाएगा हमारा -5। तो 5 - 5 ये भी 0 हो गया। अब दूसरे में लेते हैं, -5 + -2 +7, ठीक है। तो इसमें भी हमारा आ गया -5 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर प्लस प्लस प्लस, तो ये माइनस माइनस के ऐड हो गए, -7 आ गया, +7 आ गया, वो भी 0 हो गया। थर्ड रो में भी सिमिलरली क्या हो गया, 0, और फिर हमारी +3 वैल्यू थी और -3 वैल्यू थी, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, और 3 - 3 0 हो गया। तो रोज के केस में तो हमारा फर्स्ट स्क्वायर में जो है वो सारे सम्स 0 आए हैं। अब हम फटाफट चेक करते हैं कॉलम्स के उसमें। तो कॉलम्स के लिए हम फटाफट लिखेंगे फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम में हमारा हो जाएगा 5 + -5 + 0। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 + -5 + -5, और 0 तो 0 ही है, तो ये देखिए ये भी 0 आ गया। अब ऐसे ही फटाफट हम सेकंड और थर्ड का कर लेते हैं। तो देखिए कॉलम्स के टर्म में भी हमारे सारे कॉलम्स का जो है, जो भी 3 कॉलम्स हैं उनका सम 0 आ गया। अब हम फटाफट चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे डायगोनल्स का भी सम 0 आ रहा है या नहीं। तो कितने डायगोनल्स हैं हमारे, 2 डायगोनल्स हैं, एक ये है और एक ये है। तो चलिए फटाफट इनका सम भी देख लेते हैं। अब देखिए, जब हमने डायगोनल्स के सम किए तो हमारा पहला डायगोनल का सम तो 0 आ गया,
ये वाली वैल्यूज थी 5 -2 -3, जैसे ही हमने सब्ट्रैक्ट किया 0 आ गया। लेकिन सेकंड डायगोनल जब हमने देखा तो उसकी वैल्यूज है -4 -2 और 0, जो कि जब हमने ऐड किया तो हमारा वैल्यू आ गया -6। तो हमारी कंडीशन क्या थी कि सारे रो कॉलम्स एंड डायगोनल्स का सम अगर 0 आएगा या फिर सेम आएगा तो इस केस में वो 0 है, तो वो हमारा कहलाएगा मैजिक स्क्वायर। तो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन का जो स्क्वायर है वो मैजिक स्क्वायर नहीं है। तो हम लिख देंगे स्क्वायर 1 इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम फटाफट चेक करते हैं अपने सेकंड में स्क्वायर के लिए कि वो मैजिक स्क्वायर है या नहीं। बच्चों एक बात की जरूर से ध्यान रखना है कि जब भी ऐड कर रहे हैं, जिस रेफरेंस में कर रहे हैं, रोज के रेफरेंस में या कॉलम्स के रेफरेंस में या डायगोनल के रेफरेंस में, हमको वैल्यूज करेक्ट लेनी है, नहीं तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो फटाफट चेक करते हैं हमारा सेकेंड स्क्वायर मैजिक स्क्वायर है या नहीं। तो शुरू करते हैं सेकंड मैजिक स्क्वायर के लिए। तो यहाँ पर सेकंड स्क्वायर, अब हमको पता करना है ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं। तो हम शुरू करते हैं फिर से रोज से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सम ऑफ रोज। ओके, अब देखते हैं फर्स्ट रो। तो देखिए बच्चों, जैसे ही हमने अपनी फर्स्ट सेकंड और थर्ड का रो का सम किया वैल्यूज का, तो आप देखिए फटाफट हमारा सम आ गया -9। ये तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं कि जहाँ पे प्लस और माइनस टुगेदर आ जाते हैं तो प्लस माइनस हो जाता है हमारा माइनस। माइनस को आप ऐसे कंसीडर कर लीजिए कि एक वायरस है, जिसके साथ भी जाएगा उसको भी इफेक्ट करके नेगेटिव ही कर देगा। लेकिन एक रूल याद रखिए कि जब भी प्लस और माइनस आता है तो माइनस हो जाता है, लेकिन माइनस माइनस हमेशा प्लस हो जाता है। ये हो गया हमारा वायरस और वायरस की वैक्सीन। जैसे कि वायरस ही डाल देते हैं हम अपने शरीर में, जो कि वायरस से लड़ने की क्षमता को प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडीज बनाता है। ऐसे ही जब दो नेगेटिव नंबर साथ में आ जाते हैं तो वो हमेशा ऐड हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम फटाफट अपनी सेकेंड ही स्क्वायर के कॉलम्स की वैल्यूज को। तो फटाफट इनका सम भी करके देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, जब हमने कॉलम्स की वैल्यू ली तो भी हमारा सारा सम आया है, सारे कॉलम्स का, तीनों कॉलम का -9। तो आप वो तो कॉन्सेप्ट समझ ही रहे हैं। अब हम फटाफट चेक कर लेते हैं अपने डायगोनल्स का सम। तो फटाफट शुरू करते हैं डायगोनल्स की वैल्यूज को ऐड करना। अब हम ऐड करते हैं अपनी डायगोनल्स वैल्यू को। तो देखिए बच्चों, जब हमने अपने डायगोनल्स की वैल्यूज को ऐड किया तो फर्स्ट डायगोनल का सम भी हमारा -9 आया और हमारा सेकंड डायगोनल का सम भी हमारा -9 आया। तो हमने सारे रोज कॉलम्स की और डायगोनल्स की वैल्यूज को वेरीफाई कर लिया है, सभी का सम हमारा -9 आ रहा है।
तो हमारा कौन सा स्क्वायर हो गया मैजिक स्क्वायर? हमारा सेकंड स्क्वायर जो है वो है मैजिक स्क्वायर। तो हम लिखेंगे आंसर सेकंड स्क्वायर is a मैजिक स्क्वायर। होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। वेरीफाई a माइनस इन द ब्रैकेट माइनस b इक्वल्स टू a प्लस b फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो देखिए, इसमें हमको पहले अपनी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हुए चलना है और फिर राइट हैंड साइड को देखना है। दोनों ही हमारी इक्वल आनी चाहिए। अगर हमारी इक्वल नहीं आती है तो वो वेरीफाई नहीं होगा, अगर इक्वल आती है तो वो वेरीफाई होगा। तो चलिए फटाफट हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब पहले क्वेश्चन में आप देख लीजिए a और b की वैल्यूज दी गई हैं। तो पहले हम माइनस v फाइंड कर लेंगे और फिर हम a माइनस माइनस v फाइंड कर लेंगे। और हमको पता है यहाँ कहीं ना कहीं a जो माइनस माइनस होता है वो प्लस भी हो जाता है जब भी साथ में होता है। तो उसी रूल को फॉलो करते हुए हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें a और b की वैल्यूज दी गई हुई हैं। तो हम लोग फटाफट इसमें b का नेगेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो माइनस ऑफ b हो जाएगा माइनस ऑफ 18। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। क्योंकि जब भी हम कोई भी इंटीजर के आगे कोई भी साइन नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। और पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव बनाने के लिए हम उस पर माइनस लगा देते हैं। अब देखिए हम इसकी LHS लेते हैं। तो LHS जो है वो है, तो देखिए बच्चों, जब हमने LHS सॉल्व की तो लिया 21 जो कि a की वैल्यू है और b हुआ हमारा माइनस माइनस ऑफ 18 क्योंकि हमको माइनस ऑफ b लेना है। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 21 प्लस 18 हमारा आ गया 39। अब ये तो हो गई हमारी LHS। अब हम फटाफट सॉल्व करते हैं अपनी RHS। तो देखिए जब हमने LHS और RHS को सॉल्व किया तो दोनों की वैल्यू हमारी सेम आ गई। क्या आई है वैल्यू? 39 39। अब देखिए हमारा ये दोनों ही वैल्यू सेम आ गई है तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये हमारा हो गया वेरीफाई फॉर द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हम फटाफट सॉल्व करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। अब देखिए यहाँ पर हमें a की वैल्यू दी हुई है 118 एंड b की वैल्यू दी हुई है 125। तो हम इसका नेगेटिव b फाइंड कर लेते हैं। तो नेगेटिव b क्या हो जाएगा? क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा हमारा माइनस 125। अब हम इसकी फटाफट LHS एंड RHS की वैल्यूज को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए जब हमने a माइनस माइनस ऑफ b को सॉल्व किया तो हमने किया a की वैल्यू है 118 माइनस माइनस ऑफ b हमारा क्या हो गया? माइनस 125। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया और जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारा आंसर आ गया 243। अब देखते हैं RHS में भी ये वैल्यू आ रही है कि नहीं। तो देखिए इस केस में भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज सेम आ गई। तो हम लिख सकते हैं हेंस a माइनस माइनस b इज इक्वल्स टू a प्लस b और ये हो गया हमारा वेरीफाई। चलिए अब सॉल्व करते हैं फटाफट इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमें a और b की वैल्यूज दी गई हैं। a इक्वल्स टू 75 एंड b इक्वल्स टू 84।
तो देखिए बच्चों, थर्ड केस में भी हमने a और माइनस b की वैल्यूज रखी। a हमारा है 75, माइनस b आगे हमारा -84 और उनके बीच में क्या है माइनस, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 75 प्लस 84 हो गया हमारा 159। सिमिलरली हमने किया अपना राइट हैंड साइड a प्लस b, 75 प्लस 84 वो भी आ गया हमारा 159 बाय सब्स्टिट्यूटिंग a एंड b का वैल्यूज। तो हमारा LHS आ गया RHS के बराबर और हमने लिख दिया Therefore a minus minus of b equals to a plus b और ये भी हमारा वेरीफाइड हो गया। अब हम देखते हैं अपना फोर्थ पार्ट। अब देखिए फोर्थ पार्ट में भी हमने a की वैल्यू लिख ली और b की वैल्यू लिख ली। अब देखिए हमारा माइनस b हो गया -11। अब हमने सॉल्व किया अपना लेफ्ट हैंड साइड, a माइनस माइनस ऑफ b इक्वल्स टू a का वैल्यू 28 और माइनस माइनस का b हो गया हमारा -11। अब 28 माइनस माइनस हो गया प्लस, 28 प्लस 11 आ जाएगा हमारा 39। सिमिलरली हमने फाइंड किया a प्लस b के वैल्यूज हमने फटाफट सब्स्टिट्यूट कर दिए 28 एंड 11, तो देखिए आंसर आ गया 39। तो इस केस में भी हमारी LHS जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो इसमें भी हमारा प्रूफ हो गया a माइनस माइनस b इक्वल्स टू a प्लस b, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। तो आई होप आपको ये सारे चारों के चारों पार्ट समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही इजी है। यूज द साइन ऑफ ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल टू इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू। इसमें हमको क्या करना है, पहले हमको ये सॉल्व करने हैं और जो भी वैल्यू आएगी उनको कंपेयर करना है। तो एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। जीरो से लेफ्ट हैंड साइड पर मतलब नेगेटिव इंटीजर्स की साइड पर जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ती हैं उनकी एक्चुअल वैल्यू घट जाती हैं। सिमिलरली इन द राइट हैंड साइड मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर की साइड में जीरो से वैल्यूज जैसे जैसे बढ़ती हैं उनकी एक्चुअल वैल्यू भी बढ़ती है। अब देखिए यहाँ पर हमारा हम ये सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस माइनस 4, तो ए पार्ट हम देखते हैं। तो ए पार्ट में जो है वो है -8, ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस माइनस -4। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा हमारा -8 और ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर +4, ठीक है। अब देखिए -8 -4 क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा एंड -8 एंड +4 क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव है। इसमें अधिकतर हम मिस्टेक करते हैं, इसलिए ये वाला रूल मैं बार बार रिपीट भी कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमारा आएगा -4। अब देखिए इंटीजर्स लाइन पे ये जीरो से लेफ्ट हैंड साइड पर जाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं और नेगेटिव इंटीजर्स में जो वैल्यू एक्चुअल में छोटी होती है वो नेक्स्ट नंबर से बड़ी होती है। तो यहाँ पे -4 जो है वो बड़ा है -12 से, ठीक है। सिमिलरली करते हैं अपना बी पार्ट में भी हम फटाफट सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये है हमारा -3, ठीक है। तो -3 हमने ब्रैकेट से बाहर लिख लिया, +7 और -19, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं फटाफट ब्रैकेट को ओपन करके, 15 -8 और प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस का। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 22 एंड प्लस का 7 एज इट इज। सिमिलरली यहाँ पर भी नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 17, ओके। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए अब हमारा यहाँ पर आ गया -22 + 7, यहाँ पर हो गया +15 -17। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव क्या हो जाएगा साइन बाय द बिगर वैल्यू, तो माइनस, और जब इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आ गया हमारा -15, यहाँ पर आ गया -2। अब इनमें से कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा, ऑब्वियसली -2। तो देखिए यहाँ पर हमारा नंबर हो गया -2 बड़ा। सिमिलरली हम करेंगे इसका सी पार्ट।
तो देखिए सी पार्ट में कोई भी ब्रैकेट नहीं दिया है, तो फटाफट हम पॉजिटिव साइन के इंटीजर्स और नेगेटिव साइन के इंटीजर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द साइन। तो ठीक है, C1 में आ गए। तो देखिए बच्चों, जब हमने सी पार्ट सॉल्व करना शुरू किया तो अकॉर्डिंग टू द साइन हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड होके क्या आ गया 34, 3 + 1 4, 2 + 1 3, ऐसे ही -41। सिमिलरली हमने यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव जब ऐड किए तो वो आ गया -52 और पॉजिटिव हमारा 23 था। अब यहाँ पे देखिए 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्शन होगा साइन बाई द बिगर वैल्यू, और जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारी वैल्यू आई -7। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव है और नेगेटिव वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पर आया माइनस, और सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू आई हमारी 29। अब देखिए इसमें -7 बढ़ा है कि -29, ऑब्वियसली -7 बढ़ा है, क्योंकि जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड पर जाते हैं, जैसे जैसे वैल्यूज एक्चुअल में 0 से दूर होती जाती है उनकी वैल्यू घटती जाती है, मतलब उनकी वैल्यू कम होती जाती है। तो यहाँ पर हमारा बड़ा हो गया -7। होपफुली आपको ये तीनों पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। तो बच्चों हम करते हैं अपना डी पार्ट हमारा भी फटाफट हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द साइन। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 39 प्लस माइनस -24 -15। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा सी प्लस माइनस -52 माइनस माइनस प्लस 36। अब देखिए हम नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड कर लेंगे, यहाँ पर भी जो पॉजिटिव और नेगेटिव है पहले उनको ऐड कर लेंगे टुगेदर करके, और फिर देखेंगे उनके बीच में एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा तो देखिए बच्चों, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर हमारा 39 आया और ये प्लस माइनस के दोनों ऐड हो गए तो -39 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे दोनों प्लस के ऐड कर लिए तो 72 आया और माइनस का 52 है। अब देखिए यहाँ पर तो +39 और -39, तो ये तो हो गया 0, और यहाँ पर हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो देख लीजिए यहाँ पर 1 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव, तो सब्ट्रैक्शन होगा और साइन बाय द बिगर वैल्यू, तो कौन सी बिगर वैल्यू +72। तो देखिए प्लस आ गया। अब ऑब्वियसली 0 और +20 में कौन सी वैल्यू बड़ी हो जाएगी +20, तो आंसर हमारा हो गया +20 का बड़ा। ठीक है, अब करते हैं इसका ई पार्ट। इसमें भी देख लीजिए ये दोनों पॉजिटिव है, इनको ऐड कर लेंगे, और यहाँ पर भी ये दोनों पॉजिटिव है तो इनको ऐड कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर आया -231 प्लस 130, जब हम दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आया हमारा -399 एज इट इज था, प्लस के हमने ऐड किए तो आ गया हमारा 240। अब देखिए यहाँ पर हमारा माइनस का 101 है और यहाँ पे हमारा माइनस का 159 है, तो कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा जिसकी वैल्यू देखने में छोटी है। तो यहाँ पर कौन सा नेगेटिव इंटीजर बड़ा हो गया -101। आई होप आपको ये चारों के चारों पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ध्यान से करने वाला है, तो फटाफट आप लोग भी मेरे साथ इसको समझते जाइए और करते जाइए, तभी ये आपको क्लियर होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। अ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट। अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉपमोस्ट स्टेप, that is the first step. The water level is at the 9th step, first part. He jumps 3 steps down and then jumps back 2 steps up. In how many jumps will he reach the water level? अब देखिए क्या है, पहले हम क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। एक वाटर टैंक है जिसके अंदर स्टेयर्स गई हुई हैं और एक मंकी है जो कि उसकी पहली स्टेयर पर पहले स्टेप पर बैठा हुआ है। ठीक है,
अब वो क्या कर रहा है, वाटर लेवल जो है वो 9th स्टेप पर है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में मंकी जो है वो 3 स्टेप्स डाउन जा रहा है और 2 स्टेप्स नेक्स्ट जंप में बैक आ रहा है। अब हमको पता लगाना है कि कितनी जंप्स में वो वाटर लेवल पर पहुंच जाएगा। तो चलिए इसके लिए हम फटाफट एक सिंपल सा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, अब हमने ड्रॉ कर लिया है अपना फिगर और इसमें देखिए फर्स्ट स्टेप पर मैंने मंकी को बिठाया है और बाकी उसको 9th स्टेप पर पहुंचना है और उसका टारगेट है 9th स्टेप पर पहुंचकर पानी पीना। तो ठीक है, अब देखिए जब वो फर्स्ट से 3 जंप ले रहा है तो ऑब्वियसली वो अपने स्टेप्स जो है वो घटा रहा है और अपने टारगेट की तरफ जा रहा है। लेकिन जब वो फटाफट वापस आ रहा है सेकेंड जंप में 2 स्टेप्स बैक, तो वो अपने स्टेप्स उतने ही जोड़ रहा है नीचे जाने के लिए। तो ठीक है, इसके लिए हम कुछ मान लेते हैं ताकि ये हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो लिख लेते हैं, लेट्स टेक तो देखिए हमने मान लिया कि जब वो नीचे आ रहा है फर्स्ट स्टेप से, वो हमारे जितने भी स्टेप्स वो नीचे आ रहा है वो पॉजिटिव हैं, और जब वो ऊपर जंप कर रहा है, तो जब वो ऊपर की तरफ जंप जा रहा है वो नेगेटिव है। तो चलिए अब हम देखते जाते हैं कि फर्स्ट स्टेप पर वो है तो फर्स्ट से वो कहाँ पहुंचा। वो फर्स्ट पर बैठा है और वो पहली जंप में 3 स्टेप्स नीचे आया, तो 1 2 3, तो वो कहाँ पहुंच गया, वो पहुंच गया 4th स्टेप पे। तो लिख लेते हैं फर्स्ट जंप में वो कहाँ पहुंचा। तो देखिए फर्स्ट जंप, देखिए वो 4th स्टेप पर पहुंच गया। अब देखिए जब वो 4th पर पहुंचा तो उसके बाद वो 2 स्टेप बैक गया। तो देखिए यहां से वो सेकेंड जंप में कहा पहुंच गया, सेकेंड स्टेप पर। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम सेकेंड जंप। सेकेंड जंप में वो हमारे 4th स्टेप पर था, उससे वो -2 चला गया, मीन्स बैक हो गया, उसके स्टेप्स बढ़ गए। तो क्या होगा, उसको उतरने के लिए अब ज्यादा स्टेप्स हो गए, तो वो कहाँ पहुंच गया, सेकेंड स्टेप पर। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 - 2 आ जाएगा हमारा सेकेंड स्टेप। ठीक है, अब देखिए अब वो सेकेंड स्टेप पर है, अब फिर वो 3 स्टेप्स डाउन जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4, सो सी 1 2 3, कहाँ पहुंच गया वो, 5th स्टेप पर पहुंच गया। तो हम लिख लेंगे थर्ड जंप। तो थर्ड जंप में वो पहुंचेगा सेकेंड +3, क्योंकि हमने डाउनवर्ड जाने वालों को पॉजिटिव माना है। ठीक है, क्योंकि उसका कहाँ पहुंचना टारगेट है, उसका पहुंचना टारगेट है वाटर लेवल विच इज ऑन 9th स्टेप। ठीक है, तो अब देखिए वो कहाँ पहुंच गया, 5th स्टेप पर पहुंच गया। अब देखिए जैसे ही वो 5th स्टेप पर पहुंचा, वो फिर से 2 स्टेप्स बैक गया, तो कहाँ पहुंच गया, थर्ड स्टेप पर पहुंच गया। तो देखिए 4th जंप में वो 5th से, तो वो कहाँ पहुंच गया, थर्ड स्टेप। ठीक है, आप देखिए जब वो थर्ड पर है, अब उसने फिर 3 स्टेप्स लिए, 1 2 3, कहाँ पहुंचा वो, 6th पर पहुंचा। तो हम लिखेंगे इसको 5th जंप देखिए जब वो 6th पे पहुंचा तो फिर वो 2 स्टेप्स बैक गया, तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, 4th स्टेप पर, 1 2। तो देखिए
अब देखिए, जब वो 6th जंप पे 4th स्टेप पर है तो वो फिर से 3 स्टेप फॉरवर्ड आएगा। तो देखिए 1 2 3, तो कहाँ पहुंचा? 7th स्टेप। तो हम लिख लेंगे 7th जंप। तो आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा आपको। अब देखते हैं, अब जब वो 7th पे आया तो वो फिर से 2 स्टेप बैक गया। देखिए 1 2, तो वो कहाँ पहुंचेगा? 5th पर पहुंचेगा। ठीक है, तो देखिए इसको भी लिख लेते हैं फटाफट। अब वो 8th जंप के बाद 9th जंप पे कहाँ पहुंचेगा? देखते हैं, 5th पर है। जैसे ही उसने जंप किया 1 2 3, वो कहाँ पहुंच गया? 8th स्टेप पर पहुंच गया। हम साथ ही साथ लिखते जा रहे हैं ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए अब देखिए, जब उसने 10th जंप लिया तो वो 8 से 2 स्टेप बैक जाएगा, 1 2, तो वो कहाँ पहुंच गया? 6th पर। तो 10th जंप में अब देखिए 6th पर जैसे ही आया फिर से उसने 3 जंप लिए, 1 2 3, तो वो कहाँ पहुंच जाएगा? वो अपने एम पर पहुंच जाएगा, टारगेट पे पहुंच जाएगा 9th पर। और जैसे ही वो 9th पर पहुंचेगा वो वाटर को पिएगा, क्योंकि मंकी इंटेलिजेंट है, फिर से वो 2 स्टेप बैक नहीं जाएगा। तो देखिए 11th जंप में वो 6 + 3 हो जाएगा, तो वो पहुंच जाएगा 9th। तो देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन क्या था? हमें उसको वाटर लेवल तक पहुंचाना था और पता करना था कि वो कितनी जंप्स में जाएगा। तो देखिए वो इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल? तो देखिए इन 11 जंप्स ही विल रीच टू द वाटर लेवल। तो आंसर होगा हमारा इन 11 jumps monkey will reach to water level। ओके, आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। बच्चों अब हम शुरू करते हैं अपना इस क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। आप भी मेरे साथ साथ इसको ध्यान से करते जाइए। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक। फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप्स अप and then jumps back 2 steps down in every move. In how many jumps will he reach back the top step? अब देखिए, अब क्या हो रहा है? वो वाटर लेवल पर है, मतलब 9th स्टेप पर है और उसको वापस अप जाना है। तो उसके लिए वो क्या कर रहा है? उसमें भी वो 4 स्टेप्स अप जा रहा है और उसके बाद 2 स्टेप्स डाउन आ रहा है। तो अप जाते में तो उसके स्टेप्स घट रहे हैं क्योंकि वो अपने टारगेट के नियर पहुंच रहा है, बट डाउन आते में उसको अपने टारगेट से दूर जाना पड़ रहा है, तो उसके स्टेप्स उतने जुड़ जा रहे हैं जिसकी वजह से उसको उनको और चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इसके लिए एक सिंपल सा फिगर बनाएंगे जिससे कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फटाफट अब इसका एक फिगर बना लेते हैं। तो बच्चों अब मैंने इसका एक फिगर बना लिया जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि वो पानी पीकर दोबारा वापस फर्स्ट स्टेप पर जाना चाहता है। तो करेंटली वो कहाँ है? 9th स्टेप पर है और वो क्या कर रहा है? ऐसा पहुंचने के लिए अपने टारगेट तक वो पहले जंप में 4 स्टेप्स जा रहा है अप और दूसरी जंप में वो 2 स्टेप्स आ रहा है डाउन।
अब हम इसमें क्या मानेंगे, क्योंकि जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो अपने टारगेट के नियर जा रहा है, तो उसके स्टेप्स जो उसको जंप करने हैं वो घट रहे हैं, पर जब वो नीचे आ रहा है तो उसके उतने ही स्टेप्स बढ़ जा रहे हैं जंप में कवर करने के लिए। तो हम इसमें ले लेंगे लेट्स टेक। तो देखिए बच्चों, इसमें हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया लेट्स टेक जंपिंग अप स्टेप्स नेगेटिव इंटीजर एंड गोइंग जंपिंग डाउन एज पॉजिटिव इंटीजर, और इसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि क्यों हमने ऐसा किया है। अब ठीक है, फटाफट करते हैं कि फर्स्ट जंप में क्या हो रहा है। तो फर्स्ट जंप में वो 9th स्टेप से 4 स्टेप्स अप जा रहा है। तो देखिए 1 2 3 4, कहां पहुंच गया वो, 5th पर। तो इसको हम फटाफट लिख लेंगे। तो देखिए वो पहली जंप के बाद कहां पहुंचा, 5th स्टेप पर पहुंच गया, लेकिन उसने क्या किया, जैसे ही वो 5th स्टेप पर गया वो फिर से 2 स्टेप डाउन आ गया। सो 1 2, तो वो जंप करके कहां पहुंच गया, 7th पर। तो चलिए इसको भी फटाफट लिखते जाते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे ही उसने सेकंड जंप लिया वो आ गया 7th स्टेप पर। अब हम देखते हैं अपनी थर्ड पार्ट। थर्ड जंप में क्या करेगा वो, तो लिख लेते हैं फटाफट। देखिए थर्ड जंप में वो 7th स्टेप पर है, उससे वो -4 करेगा, तो कहां पहुंचेगा वो, हमारे थर्ड स्टेप। तो देख लेते हैं इसको फिगर में भी। 7 से वो 1 2 3 4, तो कहां पहुंच गया वो, थर्ड पर पहुंच गया। अब देखते हैं 4th जंप में वो कहां पहुंच रहा है। देखिए फिर से 2 स्टेप बैक आया, 1 2, तो कहां पहुंच गया वो, 5th पर। तो इसको भी लिख लेते हैं। तो देखिए 4th जंप में वो पहुंच गया 5th स्टेप पर। अब वो फिर यहां से 4 स्टेप्स अप जाएगा, तो देखते हैं कहां पहुंचता है। 5th से 1 2 3 4, तो जैसे ही वो 5th से अपनी 5th जंप लेगा वो कहां पहुंच जाएगा, अपने फर्स्ट स्टेप पर, मींस अपने टारगेट पर। तो लिख लेते हैं 5th जंप तो देखिए बच्चों, इन हाउ मैनी, हमको क्या फाइंड करना था, इन हाउ मैनी जंप्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप्स। तो देखिए जैसे ही हमारी 5th जंप हुई वो अपने टारगेट फर्स्ट स्टेप पर पहुंच गया। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, इसका आंसर हम लिखेंगे इन 5 जंप्स monkey will reach to top step। आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट। ये पार्ट भी बहुत ही मजेदार है, तो फटाफट इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है हमारा थर्ड पार्ट, इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप बाय पॉजिटिव इंटीजर्स, represent his moves in part 1 and 2 by completing the following pattern. What is the completing the following pattern? -3 plus 2 -3 plus 2 and the answer should come -8. अब देखिए बी पार्ट में हमको क्या लेना है, ऑब्वियसली वो 4 स्टेप्स अब जा रहा है
और 2 स्टेप्स डाउन आ रहा है, और यहाँ पे क्लियरली दे दिया गया है कि डाउन जाने वाले नेगेटिव हैं और अप आने वाले पॉजिटिव हैं। तो देखिए इसमें भी आंसर आना चाहिए हमारा +8। तो ये इन्होंने हमें ऑलरेडी दिया है कि इस तरह के कॉम्बिनेशन से हमारा ये आंसर आना चाहिए और इस वाले कॉम्बिनेशन से हमारा ये आंसर आना चाहिए, यानी कि +8। अब देखिए क्या कह रहे हैं, in A the sum -8 represents going down by 8 steps, so what will the sum 8 in B represent? तो चलिए इन्होंने ये भी बता दिया है कि ए पार्ट में जो -8 है वो जो आएगा आपका सॉल्व करने पे वो दिखा रहा है हमको 8 स्टेप्स नीचे जाना। तो हमें सिमिलरली देखना है कि जो हमारा सम +8 आएगा वो बी पार्ट में वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना पहला पार्ट। तो फटाफट शुरू करते हैं। इसके लिए हम पहले एक सिंपल सा फिगर बनाएंगे। तो बच्चों अब हमने अपना फिगर ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पर हमारा मंकी जो है वो पहले पार्ट में फर्स्ट स्टेप पर है और उसको हमारे 9th स्टेप पर पहुंचना है वाटर पीने के लिए। कौन सा कॉम्बिनेशन फॉलो करते हुए, -3 + 2। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि पहले में वो क्या कर रहा है। चलिए पहले वो आया 1 2 3, तो कहाँ पहुंचा 4 एंड वो फिर से 2 स्टेप बैक गया, तो कहाँ पहुंच गया वो सेकंड पर। तो चलिए पहला कॉम्बिनेशन हो गया हमारा -3 + 2 में वो है सेकंड पर। अब देखते हैं नेक्स्ट -3 + 2 के कॉम्बिनेशन में वो कहाँ पहुंचेगा। तो देखिए 1 2 3 और 1 2, तो कहाँ पहुंच गया, वो पहुंच गया हमारा 3 पर। तो देख लेते हैं -3 + 2। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में वो कहाँ पहुंचेगा, 1 2 3 एंड देन 1 2, फोर्थ पर पहुंच गया। अब देखते हैं नेक्स्ट में वो कहाँ पहुंचेगा, 1 2 3, तो 7 पर आया और 7 से फिर बैक गया, तो कहाँ पहुंचा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में, 5th पर। -3 + 2, अगेन 5th से वो फिर से डाउन आया, 1 2 3, तो कहाँ पहुंचा 8th पर और 8 से फिर 2 स्टेप बैक गया, तो कहाँ पहुंच गया 6th पर। तो -3 + 2। अब 6 से जैसे ही वो 3 स्टेप डाउन आया, 1 2 3, वो कहाँ पहुंच गया 9th पर। मीन्स वो अपने टारगेट पर पहुंच गया, वो अपने वाटर लेवल पर पहुंच गया जहां उसको पानी पीना है। तो ठीक है, नेक्स्ट में सिर्फ आएगा -3। तो ये कॉम्बिनेशन में वो पहुंचा हमारा 9th स्टेप पर, इतने कॉम्बिनेशंस ऑफ जंप करके। अब फटाफट हम इनके नेगेटिव वैल्यूज और पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमको मालूम है माइनस वाले हमेशा ऐड होते हैं और साइन भी माइनस होता है। तो फटाफट देख लेते हैं कितने टाइम आया है हमारा -3, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया हमारा -18। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारे प्लस के 2 कितने आए, 1 2 3 4 5, तो प्लस का सारा ऐड होके प्लस ही रहता है और 2 5 10 हो गया, तो हमारा ये 10 हो गया। अब देखते हैं इस कॉम्बिनेशन से हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया -8। अब क्वेश्चन में क्लियरली कहा गया है कि इन A द सम -8 रिप्रेजेंट्स गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप्स। तो ये क्या दिखा रहा है हमको, गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप्स। तो देखिए इस कॉम्बिनेशन से हमारा आंसर भी वेरीफाइड हो गया और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप्स। अब हम फटाफट देखते हैं इसके बी पार्ट में, जो कि हमें ये कॉम्बिनेशन लेके चलना है और हमें फटाफट दिखाना है कि क्या हमारा +8 आ रहा है, जो कि क्या डायरेक्शन है, गोइंग अप डायरेक्शन है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं।
तो बच्चों इसके लिए भी एक हम सिंपल सा फिगर ड्रॉ कर लेंगे ताकि ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए बच्चों, अब मैंने अपना फिगर ड्रॉ कर लिया है और हमारा मंकी जो है वो 9th स्टेप पर है, मींस वो पानी पी चुका है और उसको वापस जाना है फर्स्ट स्टेप पर। तो हमको क्या कॉम्बिनेशन फॉलो करना है, गोइंग अप बाय 4 स्टेप जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, एंड देन कमिंग बैक -2 स्टेप्स जो कि वो गोइंग डाउन है। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि ये कॉम्बिनेशन फॉलो करते करते क्या वो 8 क्या आ रहा है, वो 8 हमारा क्या दिखा रहा है। तो ठीक है, फटाफट देख लेते हैं। देखिए वो 9th पर है और वो गया +4, तो कहाँ पहुंचा, 1 2 3 4। ठीक है, 5th पे गया लेकिन वो -2 हो गया, तो वो कहाँ आ गया, 7 पर आ गया। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट कॉम्बिनेशन में वो आया 7 पर। अब देखते हैं नेक्स्ट में कहाँ गया, वो 7 पे था, 7 से 1 2 3 4, तो कहाँ पहुंचा वो, 3 पे, और 3 से फिर वो माइनस हुआ तो कहाँ आ गया, 2 पे। तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में वो पहुंचा 5th पे, तो लिख लेते हैं 4 - 2। अब 5th से देखिए फटाफट, फिर से वो 4 स्टेप्स अप गया, तो 1 2 3 4, तो वो कहाँ पहुंच गया, फर्स्ट पे। तो देखिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में वो जैसे ही +4 हुआ वो कहाँ पहुंच गया, अब फर्स्ट टॉप मोस्ट अपने टारगेट पर। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, अब हम फटाफट +4 देख लेते हैं, वो कितने हमारे 12 हैं, और माइनस के 2 हमारे 2 हैं, तो वो हो गया -4। ठीक है, अब देखिए क्या आ गया हमारा आंसर, अब हमारा आंसर आ गया +8, राइट। अब देखिए ये हमें +8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए वेरीफाई तो हो गया हमारा 4 - 2 के कॉम्बिनेशन से, अब हमारा 8 आ गया। अब ये 8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो हम फटाफट बता देते हैं। सो the sum 8 in B part will represent steps going up. तो हम लिखेंगे here sum, और you can write here sum 8 represent steps going up। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने इसको मेरे साथ साथ सॉल्व भी किया होगा। तो बच्चों आज हमने अपने चैप्टर इंटीजर्स की एक्सरसाइज 1.1 पूरी की पूरी फिनिश कर ली है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा और हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप सभी जानते हैं नानो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।